प्रवेश वर्मा ने नई दिल्ली सीट पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 4000 से ज्यादा वोटों से पछाड़ दिया। देखिए इससे जुड़ी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों ने बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा का कद काफी बढ़ा दिया। उन्होंने शनिवार को दिल्ली की सबसे महत्वपूर्ण सीट पर जीत की इबारत लिख डाली। प्रवेश वर्मा ने नई दिल्ली सीट पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 4000 से ज्यादा वोटों से पछाड़ दिया। 47 साल के प्रवेश वर्मा पश्चिम दिल्ली से 2 बार सांसद रह चुके हैं। उन्होंने खुद को केजरीवाल का सबसे बड़ा प्रतिस्पर्धी बताया, जो नई दिल्ली सीट पर लगातार 3 चुनावों से काबिज थे। 8 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। नई दिल्ली विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। 8 फरवरी के बाद में जो एनडीएमसी की पहली काउंसिल की मीटिंग होगी, उसमें ताल कटोरा स्टेडियम के नाम को बदलकर हम भगवान महर्षि वाल्मीकि जी के नाम का प्रस्ताव लाएंगे और उसको पहली एनडीएमसी काउंसिल की मीटिंग में ही पास करेंगे। कड़ा मुकाबला भांपते हुए आम आदमी पार्टी ने नई दिल्ली सीट पर प्रचार के लिए भारी संख्या में कार्यकर्ता और संसाधन झोंक दिए। आम आदमी पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा पर नई दिल्ली सीट के वोटरों को पैसे देकर लुभाने का आरोप लगाया, लेकिन आम आदमी पार्टी के आरोपों का प्रवेश वर्मा पर कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि उन्होंने उलटकर आरोपों का जवाब दिया। यहाँ के दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर और यहाँ के पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के ऊपर मैं 100 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा दर्ज करने जा रहा हूँ, क्योंकि जो उन्होंने मेरे ऊपर में झूठे आरोप लगाए हैं, इसको दिल्ली की जनता कभी भी माफ़ नहीं करेगी। ये जो 100 करोड़ रुपए, क्योंकि मैं तो केस 100% जीतूंगा ही, ये जो 100 करोड़ रुपए आएगा, मैं यहाँ की नई दिल्ली विधानसभा की जनता की भलाई के लिए, यहाँ की झुग्गी झोपड़ियों के लिए, यहाँ के धोबी घाट के लिए, उनके विकास के लिए मैं लगाऊंगा। केजरीवाल पर जीत ने न सिर्फ बीजेपी के जाट नेता के रूप में प्रवेश वर्मा का राजनीतिक कद बढ़ाया है, बल्कि उन्हें दिल्ली के संभावित मुख्यमंत्री की कतार में भी मजबूती से ला खड़ा किया है। दिल्ली वासियों को बहुत बहुत बधाई। उन्होंने प्रधानमंत्री जी के में अपना विश्वास जताया है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी की जीत है, दिल्ली वासियों की जीत है। क्या अगले चीफ मिनिस्टर से हम बात कर रहे हैं? मैं अभी आया हूँ, एक बार आपको फिर मैं बाद में बात करता हूँ। प्रवेश वर्मा का रुझान बचपन से ही सियासत की ओर था। वो बाल स्वयंसेवक के रूप में 1991 में आरएसएस में शामिल हो गए थे। बाद में वो बीजेपी युवा मोर्चा में शामिल हुए और संगठन के राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य तक बने। इसके बाद उन्होंने बीजेपी की दिल्ली इकाई के महासचिव का पदभार संभाला। जो बड़ी बहनें होती है, उनका आशीर्वाद हमेशा अपने छोटे भाई बहनों के साथ ही रहता है। और जैसे हमने प्रवेश जी को देखा है, पापा के जाने के बाद उन्होंने जैसे पापा की लेगेसी को आगे बढ़ाने का काम किया है। एक भी मौका उन्होंने ऐसा नहीं दिया कि हमें लगे कि पापा ने जो अपनी लेगेसी बनाई थी उसमें कोई कमी आ रही है। उसको निरंतर बढ़ाने का काम किया है। एक बहन होने के नाते मैं उसको बहुत ढेर सारा आशीर्वाद देना चाहूँगी, बड़ी बहन होने के नाते, और उसको ये उम्मीद रखती हूँ जो उसका विजन है एक बहुत सुंदर, एक सुरक्षित दिल्ली बनाने का, वो पूरा कर पाए। एक बड़े जंग में जब तक आपका लड़ने वाला स्ट्रांग नहीं है, तब तक उसको हम कैसे टक्कर देंगे। तो एक बड़े आदमी को हराने के लिए एक विजनरी होना ज़रूरी है, और भैया वो विजनरी हैं, दिल्ली के लिए हैं। जैसा पार्टी आदेश करेगी वैसा वो निभाएंगे, पिताजी के कदमों पे चलेंगे और उसी ही कदमों से आगे बढ़ते हुए जैसा जैसा हम चाहते हैं, पार्टी चाहती है, वो जरूर करेंगे। फिलहाल वो बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। उनके पिता ने सामाजिक कार्यों के लिए राष्ट्रीय स्वाभिमान नामक गैर सरकारी संगठन का गठन किया था। प्रवेश वर्मा उसमें भी सक्रिय रहते हैं। मेरे पिताजी द्वारा राष्ट्रीय स्वाभिमान संस्था का निर्माण आज से लगभग 25 वर्ष पहले किया गया था। आज मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आतिशी जी और केजरीवाल जी हम जो कार्य कर रहे हैं उसकी सराहना कर रहे हैं। मैं पिछले 11 दिन से जो देख रहा हूँ यहाँ की महिलाओं का दुख,
वो केजरीवाल जी पिछले 11 साल से नहीं देख पाए। यहाँ की महिलाओं ने उनको 3 बार वोट किया और जब मैं उनसे मिला और मैं उनकी कॉलोनी में गया, बस्ती में गया, तो उन्होंने मुझे बताया कि ना तो हमारी पेंशन है, ना हमारा राशन कार्ड है, ना हमारा कोई मासिक आय का साधन है, और हमारे घर में बिजली के बिल भी हज़ारों के आते हैं, पानी भी गंदा आता है, बच्चों को नौकरी भी नहीं है, दवा की भी कोई ऐसी सुविधा नहीं है। एक बात से मुझे खुशी है कि कम से कम मैं यहाँ पे शराब नहीं बांट रहा हूँ। जो दिल्ली के मुख्यमंत्री पूरी दिल्ली में बांट रहे थे जब दिल्ली में कोविड था। साल 2013 के विधानसभा चुनाव में वो महरौली सीट से विधायक चुने गए थे। लोकसभा चुनाव 2014 में वो पश्चिम दिल्ली सीट से सांसद बने। साल 2019 में उन्होंने इस सीट से दोबारा लोकसभा चुनाव लड़ा और 4,78,000 वोट से जीत दर्ज की। बहुत बढ़िया। 2024 के लोकसभा चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करने के ठीक 8 महीने बाद विपक्षी गुट इंडिया बिखर गया। गठबंधन के सहयोगी दलों के बीच अंतर्कलह और विचारधाराओं के टकराव ने उसके चुनावी प्रभाव को कमजोर किया। नतीजा ये हुआ कि एक और राज्य में कमल खिल गया। देखिए रिपोर्ट। 2024 के लोकसभा चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करने के ठीक 8 महीने बाद विपक्षी गुट इंडिया बिखर गया। गठबंधन के सहयोगी दलों के बीच अंतर्कलह और विचारधाराओं के टकराव ने उसके चुनावी प्रभाव को कमजोर किया। नतीजा ये हुआ कि एक और राज्य में कमल खिल गया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार के साथ इंडी गठबंधन का अब केवल 8 राज्यों कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल में शासन है। 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के मकसद से साथ आए देश के प्रमुख राजनीतिक दल अब खुद ही आपस में लड़ रहे हैं और गठबंधन में गांठ पड़ गई है। विपक्षी गुट इंडिया की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ने इस बार के दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया और जमकर विरोध किया। इसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को मिला। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर लगातार हमले किए। खोखलापन है, एक के बाद एक झूठ बोलते हैं। जैसे मोदी जी झूठ बोलते हैं वैसे केजरीवाल जी झूठ बोलते हैं, कोई फर्क नहीं है। शायद एक ही बात है, शायद केजरीवाल जी मोदी जी से भी ज्यादा चालाक है। मोदी जी को मिल गए पंडित नेहरू। जो गलत है, जो ठीक नहीं है, जो कर नहीं पा रहे हैं, वो नेहरू जी की वजह से। नेहरू जी ने ऐसे किया वैसे किया। केजरीवाल जी को मिल गए मोदी जी। अरे हम तो सत्ता में हैं लेकिन मोदी जी करने नहीं देते। तो इन दोनों को बहाना मिल गया है अच्छा, और है एक समान, दोनों एक जैसे हैं। चेहरा चमकाना, ईमानदारी की रट लगानी, काम कुछ नहीं करना, देश की जो संपत्ति है वो बड़े बड़े उद्योगपतियों को देकर और उन पर अपने प्रचार पे खर्च करना। फर्क क्या है इन दोनों में? प्रचार के दौरान आम आदमी पार्टी ने भी कांग्रेस को आड़े हाथ लिया। पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस पर बीजेपी के साथ साठगांठ का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस को वोट देने का मतलब है बीजेपी को वोट देना। ये इस बार कांग्रेस और बीजेपी में इल्लू इल्लू हो रहा है। आई लव यू, आई लव यू। बच के रहना, बड़ा खतरनाक है। कांग्रेस को वोट मत दे देना, नहीं तो कांग्रेस को वोट देने का मतलब है बीजेपी को जिताना। और बीजेपी अगर आ गई तो सारी सुविधाएं बंद हो जाएंगी, नर्क बना देंगे, आपकी जिंदगी नर्क बना देंगे। दिल्ली में हाथ का साथ छोड़कर समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस से इंडी गठबंधन के घटक दलों ने आम आदमी पार्टी का समर्थन किया। दरअसल इन पार्टियों ने माना कि अगर दिल्ली में बीजेपी को कोई टक्कर दे सकता है तो केवल आम आदमी पार्टी ही है। ये झाड़ू जो इनका चुनाव चिन्ह है, ये भारतीय जनता पार्टी की बेईमानी का सफाया करने जा रहा है। और मैं यहाँ की उपस्थित जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि आप सब लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का सफाया करिए। एक एक वोट चुनाव चिन्ह झाड़ू के पक्ष में डालिए और आपका वोट खराब नहीं होना चाहिए।
बीजेपी को हराने के लिए एक एक वोट आप आम आदमी पार्टी के चुनाव चिन्ह पे पड़ना चाहिए। विपक्षी गुट इंडिया के भीतर बढ़ता तनाव जग जाहिर था। गठबंधन के कई नेताओं ने दिल्ली चुनाव के नतीजों पर निराशा जताई। 27 साल बाद बीजेपी आई है तो 7 महीने बाद चली जाए, ज्यादा उन्हें प्रसन्न नहीं होना चाहिए। 27 वर्ष के बाद आई, वापस सारी ताकत लगा दी। प्रधानमंत्री रोज मीटिंग करते रहे, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपने पद की गरिमा को ताक पर रखकर हर तरीके का सत्ता का दुरुपयोग किया, आपको हैरेस करने का काम किया और तब भी नहीं आप हारती। कांग्रेस बीजेपी को जिताने में लगी हुई थी, कांग्रेस आपको हराने में और बीजेपी को जिताने में। जम्मू कश्मीर के सीएम केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को रिजर्व